एक गांव था जिसका नाम पवनपुर था। उस गांव में एक बंदर और एक बंदरिया रहते थे। बंदर का नाम गोलू था और बंदरिया का नाम पिंकी था। दोनों एक गांव के व्यक्ति के घर में रहते थे जो अकेला था। वह व्यक्ति दोनों को अपना परिवार मानता था। जब वह काम पर जाता तो दोनों को अपने साथ ले जाता और उन्हें 2 वक्त की रोटी और फल देता था। लेकिन गोलू बंदर बहुत चालाक और लालची था और पिंकी बंदरिया नेक दिल की थी। रात को जब मालिक उन्हें घर ले आता तो उन्हें रात का खाना और फल मिलता, लेकिन गोलू मालिक के सो जाने के बाद खाना और फल चुरा लेता और पैसे भी निकाल लेता। पिंकी ने गोलू को बहुत समझाया। गोलू, ऐसा चोरी करना गलत है, हमें मालिक की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन गोलू ने पिंकी की बात नहीं मानी। वह रोज ऐसा ही करता रहा और मालिक को कुछ पता नहीं चलने देता था। गोलू की लालच इतनी बढ़ गई कि अब वह अपने मालिक को काम पर न जाने के बहाने बताने लगा। मालिक के सामने वह बीमार होने का नाटक करता और मालिक के घर से बाहर जाने के बाद खूब खाता था। एक दिन मालिक को गोलू पर शक हुआ। मालिक ने सोचा, मुझे इस गोलू बंदर पर नजर रखनी होगी अपनी शंका को दूर करने के लिए। मालिक ने पूरे दिन गोलू पर नजर रखी। उसने देखा कि गोलू सच में बीमार नहीं है। वह सिर्फ घर पर खाना खाने की लालच में बीमार होने का नाटक कर रहा है। मालिक ने गोलू को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उसने पिंकी को झूठ बोल दिया कि वह काम पर जा रहा है, लेकिन वह काम पर नहीं गया और घर के अंदर छुपकर गोलू को देखने लगा। गोलू को लगा कि मालिक घर से चले गए हैं, तो उसने बीमार होने का नाटक खत्म कर दिया और खाना खाना शुरू कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि मालिक उसे देख रहा है। मालिक ने सब कुछ देखा और गोलू को रंगे हाथ पकड़ लिया। मालिक ने कहा, गोलू, तुम्हारी चोरी और धोखे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। तुमने मुझे और पिंकी को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। मेरे घर से अभी निकल जाओ। गोलू बंदर शर्मिंदा होकर बाहर चला गया। अगले दिन जब मालिक काम पर गया तो पिंकी ने गोलू से कहा कि तुम्हें मालिक से माफी मांगनी चाहिए। शाम को जब मालिक काम से वापस आया तो गोलू बंदर मालिक के पास गया और कहा, मालिक, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपको और पिंकी को बहुत दुख पहुंचाया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। मालिक ने गोलू को माफ कर दिया और कहा, आगे से ऐसी गलतियां दोबारा मत करना। मालिक के कहने पर गोलू और पिंकी घर के अंदर जाकर खाना खाने लगे और बातें करने लगे। सब फिर से खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, आपको हमारी नई कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।